राजस्थान हाईकोर्ट में 12वीं पास स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिसकी अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन और डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या है, कितने पदों के लिए है। आवेदन फॉर्म शुरू हो गए हैं 23 जनवरी 2025 से और अंतिम तिथि 22 फरवरी 2025 है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा परीक्षा का नाम क्या है? जिला न्यायालयों में अशुल्क ग्रेड 3 एवं जिला विविध सेवा प्राधिकरण आयोग में अशुल्क ग्रेड हिंदी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है। भर्ती के नियम है राजस्थान जिला न्यायालय लिपिक 1986 के अनुसार। पद का नाम है अशुल्क ग्रेड 3 और अशुल्क ग्रेड 2। वेतन कितना मिलेगा? 23,700 रुपये है। परीक्षा काल पूर्ण वेतन 33,800 रुपये से 1,06,000 रुपये तक मिल सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया क्या रहेगी? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जिसके नाम है www.hcreg.nic.in। अब आवेदन करने की समय सीमा क्या है? दिनांक 23 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे से स्टार्ट है और 22 फरवरी 2025 तक शाम 5 बजे तक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की समय सीमा क्या रहेगी? यह दिनांक 23 तारीख से 22 फरवरी सेम ही है वो तो। नोटिफिकेशन के अंदर सलाह दी जाती है कि आवेदकों को सलाह दी जाती है कि आवेदन फॉर्म के अंतिम दिनांक एवं समय का इंतज़ार किए बिना यथाशीघ्र निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा कर दें। वो तो पता ही है। परीक्षा का स्थान कहाँ रहेगा? राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा परीक्षा जयपुर में आयोजित किए जाने की संभावना है। परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थान, माह और दिनांक के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा नोटिफिकेशन और आपको इस चैनल पर भी मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं नई सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, और नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ऑन कर सकते हैं। और अब देखते हैं कि ओबीसी के लिए कितनी फ़ीस है। 750 रुपये फ़ीस है। जनरल के लिए भी 750 है। और राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 600 रुपये हैं। दिव्यांगजनों के लिए और SC/ST के लिए 450 रुपये। पहली बार देख रहे हैं कि 3 टाइप की फ़ीस है, नहीं तो 2 टाइप की होती है ज़्यादातर फीस। रिक्त पदों का विस्तृत विवरण। जिला न्यायालयों में अशुल्क ग्रेड 3 के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 1 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 2 पद हैं। अंग्रेजी के लिए 3 पद और 4 पद हैं। और ग्रेड 2 हिंदी के लिए 5 और 6 पद हैं। अब है पदों के बारे में दिया गया है, महिलाओं के बारे में, आरक्षण के बारे में भी दिया गया है। का आरक्षण तो रहेगा ही, वो तो पता ही है। महत्वपूर्ण नोट। प्रथम वरीयता किसको दी जाएगी? जिला न्यायालय। और द्वितीय वरीयता जिला विविध सेवा प्राधिकरण। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर है कि मस्ट हैव सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 12th पास होना चाहिए। उसके बाद गुड वर्किंग नॉलेज इन हिंदी एज रिटन इन देवनागरी और राजस्थानी डायलेक्ट्स, यानी हिंदी लिखना आनी चाहिए बढ़िया सी। और मस्ट हैव पास्ट ओ या हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स बाई DOEAC के द्वारा एक कोर्स होना चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स हो तो भी चलेगा, या डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस के अंदर, या डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के द्वारा, या राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी यानी RSCIT का नॉलेज हो, या सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन किसके साथ दिया हो? कंप्यूटर साइंस के साथ दिया हो। इनमें से कोई भी एक होनी चाहिए। और शारीरिक उपयुक्तता यानी फिजिकल फिटनेस के बारे में क्या दिया गया है कि आवेदक को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मानसिक
और शारीरिक नुस्ख नहीं होना चाहिए, ये बात है। राष्ट्रीयता, वो तो पता ही है। एज के बारे में क्या है कि एज मैक्सिमम 40 ईयर्स है, और एज के अंदर रिलैक्सेशन भी दिया गया है, 5 साल का है वुमेन के लिए, और ओबीसी के लिए भी 5 साल का है। एक्स सर्विसमैन के लिए 50 साल तक लिमिट है। चरित्र के बारे में क्या बता रहे हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा। गुड करेक्टर सर्टिफिकेट किसके द्वारा, जो उस विश्वविद्यालय या महाविद्यालय जिसमें उसने अंतिम बार अध्ययन किया है के प्रधानाचार्य या अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए। और 2 चरित्र तथा प्रमाण पत्र पर साइन होने चाहिए। 6 माह से अधिक पूर्व के लिखे हुए नहीं होने चाहिए, उससे पहले के। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहेगा कि कौन कौन से सिलेबस आने वाला है। कि इंग्लिश शॉर्ट एंड टेस्ट होगा, उसके अंदर डिसेक्शन ऑफ पैसेज 6 मिनट का, और स्पीड ऑफ डायरेक्शन 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, पूरा 100 नंबर का होगा। और ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिटेक्टेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर 50 मिनट के अंदर करना होगा। हिंदी शॉर्ट एंड टेस्ट के अंदर क्या है कि डिटेक्शन ऑफ पैसेज 6 मिनट के अंदर 70 वर्ड प्रति मिनट, ये भी 100 नंबर का ही है। और कंप्यूटर के अंदर 50 मिनट। उसके बाद होगा कंप्यूटर टेस्ट, जिसके अंदर स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट 10-10 मिनट। कंप्यूटर टेस्ट के बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के अंदर अशुल्क परीक्षा के आयोजन की विधि क्या है, 200 से 250 वर्ड्स। कैंडिडेट क्या दिया गया, ये पढ़ना ही पड़ेगा। बिफोर डिक्टेटिंग द फाइनल शॉर्टेंड पैसेज ऑफ द कैंडिडेट, एक ट्रायल टेस्ट होगा कंटेनिंग 100 से 150 वर्ड्स का। उसके अंदर सेम स्पीड होनी चाहिए। फाइनल पैसेज इन डेट भी डिक्टेटेड। ट्रायल पैसेज नीड नोट टू बी डिस्क्राइब एंड विल नोट टू बी टेकन इनटू वाइल मेकिंग। यानी फाइनल टेस्ट से पहले क्या होगा, एक ट्रायल टेस्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर ए लैपेज ऑफ 2-3 मिनट, 2-3 मिनट के बाद वो टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट होगा, जो कितने नंबर का है, 80 से 100 नंबर का है। उसके बाद आफ्टर द फाइनल पैसेज इज डिक्टेटेड 5 मिनट शुड बी अलाउड टू बी कैंडिडेट फॉर द रीडिंग ऑफ डिक्टेड मैसेज, एंड 5 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे। उसके बाद कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसक्राइब द पैसेज ऑन कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटर पर ट्रांसक्राइब करना है। गति एवं दक्षता परीक्षा के आयोजन की विधि क्या रहेगी, मेथड ऑफ कंडक्टिंग, स्पीड और एफिशिएंसी। उसके अंदर पहले लैंग्वेज ऑफ एफिशिएंसी टेस्ट होगा, सेम एज द लैंग्वेज ऑफ शॉर्ट एंड टेस्ट। उसके बाद होगा फ्रंट ऑफ कंप्यूटर टेस्ट, CLB कृति देव 010 फॉर हिंदी एंड कालबेरी फॉर इंग्लिश। उसके बाद मिनिमम स्पीड शुड बी 8000 कीवर्ड पर आवर, 8000 की डिप्रेसर पर आवर ऑन कंप्यूटर। उसके बाद एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर क्या होगा, पैराग्राफ, पेज और टेबल यूजिंग प्रॉपर मेथड एंड फॉर्मेटिंग ऑफ लेटर। उसके बाद मेथड ऑफ इवोल्यूशन दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके। पूरा पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रवेश पत्र के बारे में ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और तो ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर दे दिए, वेबसाइट दे दी, और क्या देंगे। और ये नीचे आरक्षण दे दिया है कौन कौन सी
वैकेंसी है, कितनी कितनी वैकेंसी है। तो ऐसी ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसकी न्यूज़ भी आ रखी है, आप देख सकते हैं। कहाँ पर है, यहीं पर होगी। तो मिलते हैं।